हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक नया वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो का विषय है रक्षा बंधन क्यों मनाते हैं। ठीक है, हम लोग अक्सर जो हमारी बहनें हैं उनसे राखी बंधवाते हैं, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं किया है कि हम राखी क्यों बंधवा रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बार 2022 में 11 अगस्त को 10:40 से लेकर 12 अगस्त को सुबह 7:06 तक शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन बंधवाने का। ठीक है, और ये जो कब बंधवाया जाता है रक्षाबंधन, श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन हर बहन अपने भाई के घर जाकर राखी बांधती है और भाई के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि उसके भाई की सारी बलाइयाँ दूर हो जाए और उसके भाई की पूरा साल अच्छा बीते। राखी को रक्षा सूत्र कहते हैं। भाई जब राखी बंधवाता है तो ये कसम मानता है कि उसकी हमेशा रक्षा करेगा, यानी बहन की हमेशा रक्षा करेगा। ठीक है, हमेशा खड़ा रहेगा और उसे हमेशा स्नेह और प्रेम रखेगा। जब एक राक्षस भगवान विष्णु से वरदान पाकर भगवान विष्णु को ही पाताल लोक में भेज दिया, तब माता लक्ष्मी परेशान हो गई और अपनी चतुराई से उस राक्षस के सामने आकर मदद मांगी और पाताल लोक जाने के लिए कहा। तभी माता लक्ष्मी ने उस राक्षस को एक रक्षा सूत्र बांधी और उस राक्षस को चलने को कहा कि जो भी रक्षा सूत्र बांधा। उस राक्षस ने कहा कि जो भी इस दिन कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष को भाई मानकर राखी बांधती है तो उसी समय से उसकी सारी बलाइयाँ दूर हो जाएगी और उस पुरुष को रक्षा का वचन होगा उस स्त्री के लिए। इस प्रकार राखी का उत्सव पूरे जगत में चलने लगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि सावन के माह में, यानी अभी ये जो सावन का महीना चल रहा है, इस माह में पूर्णिमा जो आता है उस दिन रक्षाबंधन हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है वो मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ। एक राक्षस ने भगवान विष्णु से वरदान पाकर भगवान विष्णु को ही पाताल लोक भेज दिया। उससे उनकी पत्नी लक्ष्मी माता परेशान हो गई। अब वो सोचने लगी कि विष्णु भगवान को कैसे वापस जो बुलाया जाए। तो उन्होंने एक चतुराई से उस राक्षस के सामने एक साधारण स्त्री बनकर गई और उनसे मदद मांगी। ठीक है, और मदद मांगी, उस राक्षस ने उनकी मदद की। इस पे माता लक्ष्मी ने उसे भाई मान लिया। भाई मानकर एक रक्षा सूत्र बांधा कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, राक्षस प्रसन्न हो गया और माता और लक्ष्मी की बात मान लिया। ठीक है, बात मान लिया। जब माता लक्ष्मी ने उसे रक्षा सूत्र बांधा तो उस राक्षस ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, मांगिए। तो उसने लक्ष्मी माँ ने उस राक्षस से भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। अब ताकि और उस राक्षस ने और माता लक्ष्मी की बात मानकर भगवान विष्णु को लौटा दिया। फिर उस राक्षस ने कहा, इस दिन जो भी लड़की या स्त्री बोल लीजिए, कोई भी स्त्री किसी पुरुष को भाई मानकर अगर वो रक्षा सूत्र बंधवाता है अपने हाथों पे, तो उस दिन से उसकी सारी बलाइयाँ दूर हो जाती है और उसका अच्छा समय चलने लगता है। ठीक है, और उस पुरुष को बहन मानकर उसकी और रक्षा का वचन उससे मानना होगा। ठीक है, तो ये और फिर ये हो गया। इस वजह से पूरे जगत में रक्षाबंधन का उत्सव भारत में मनने लगा। यही है इस कहानी का अर्थ, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। इस बार 11 अगस्त को
10:40 से लेके 12 अगस्त को सुबह 7:06 तक है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप जो भी आपकी बहनें हैं उनसे बात कर लीजिए कि वो कब तक आ रही हैं। अगर उनको शुभ मुहूर्त का पता नहीं है तो उनको बता दीजिए। और राखी हम क्यों बंधवाते हैं ये हमको पता होना चाहिए हमारे संस्कृति के बारे में, ठीक है। यही मेरा आपसे कहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकर अच्छा लगा, तो आपके जितने भी दोस्त हैं, परिवार हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है। एक बहन अपने भाई के कलाई पे क्यों राखी बांधती है। बहन जो है मुंबई में हो, दिल्ली में हो, आउट ऑफ इंडिया हो, इस दिन का हमेशा इंतज़ार करती है कि कब वो अपने घर जाकर अपने भाई की कलाई पे राखी बांधे, ठीक है। बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग अपनी बहनों से राखी बंधवाएं, उनको उपहार दें, क्योंकि उनका जो है बहुत दूर दूर से घर परिवार अपना सारा काम छोड़ के अपने घर आती हैं, ठीक है, बस एक धागा के लिए। लेकिन वो धागा उससे मत समझिए, वो आपके लिए एक रक्षा सूत्र है। तो जो भी बहनें हैं उनसे आप हमेशा स्नेह और प्रेम रखिए, और उन जो बड़ी हैं उनको आदर करिए, आप जो छोटी हैं उनको प्यार करिए। कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बहन का सहारा भाई होता है, ठीक है, और भाई है तो सब कुछ है। तो ये सब आपको देखना है, और इस वीडियो को लाइक करें, पसंद करें, और बहुत से लोग को भेजें ताकि उनको भी ये सारी बातें समझ में आए। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।